जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टायर स्टेटक वॉरियर 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर मैराथन कोच मैराथन रनर प्रवीण कुमार तेवतिया शौर्य चक्र अवार्डी। आज दोस्तों टॉपिक थोड़ा सा हटके है, और हटके इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है 2 लोगों की जान यानी कि प्राण, जिनकी लाइफ अभी रिसेंटली मैंने एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर मैंने उनकी जान बचाई। तो मैं उस कंडीशंस को आपको बोर्ड पे थोड़ा समझा देता हूँ कि वो कैसे फंसे और मैंने उनकी जान को कैसे बचाया, और मेरा भी नंबर उसमें हो सकता था क्योंकि इस तरह का बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। और उस एक्सीडेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ बोर्ड के ऊपर कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे और उन जो बाइक सवार थे उनकी जान कैसे बची। तो दोस्तों पहले समझ लीजिए, ये रास्ता जो है ये जा रहा है दिल्ली को, ये दिल्ली से आ रहा है, यानी कि ये है आपका 6 लेन वाला रास्ता, और ये जा रहा है दोस्तों आगे आपके हाईवे है दिल्ली से मुरादाबाद वाला। और ये है दोस्तों एक कट जिससे आपकी गाज़ियाबाद से आने वाली ये रोड है जो कि यहाँ पर ऐसे आती है, और ये है दोस्तों इसका फुटपाथ। और यहाँ था दोस्तों एक हॉस्पिटल जहाँ पर मैं गया हुआ था, मेरे पिताजी का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये है दोस्तों, अगर हम इस रोड से ऐसे जाते हैं तो ये है दोस्तों रॉन्ग साइड, ये सिंगल कहें कि वन वे है ये वाला। इधर से ये जॉइंट होता है, गाज़ियाबाद से आने वाली एक रोड है, अंदर की तरफ से आने वाली रोड है, ये जॉइंट होती है ये जाके इस हाईवे में। ये दोस्तों अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो रॉन्ग साइड है, ऐसे में जाता हूँ तो ये राइट साइड है। अभी क्या हुआ कि ये जो रास्ता है यहाँ से यहाँ तक का, ये है दोस्तों ओनली 100 मीटर, 100 मीटर है। और एक रास्ता दोस्तों इधर से नीचे की तरफ उतर रहा है जो कि जॉइन होता है ऐसे उसी वाली रोड में। तो यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ से एक कट है, यहाँ पे आपको ज्वाइन करके आप सीधे गाज़ियाबाद के अंदर आप जा सकते हैं। ओनली 100 मीटर का ये जो लूप कहे मैं 100 मीटर का है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर बहुत लोग यहाँ से रॉन्ग साइड जाते हैं, और रॉन्ग साइड जाके सीधा आप अंदर वाली जो रोड है गाज़ियाबाद के अंदर जाने वाली रोड है उसके अंदर आप मर्ज हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर ये आगे जाके अगर हम टर्न लेते हैं आगे जाके, तो करीब 2 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न है। तो 2 किलोमीटर यू टर्न लेके फिर आप इस रोड पे आते हो, और यहाँ से आके आप अंदर की तरफ घुस के फिर आप इधर से निकलते हो। सो 2 किलोमीटर का कोई भी आदमी इतना लूप नहीं लेना चाहेगा, तो कोशिश करते हैं कि इसी पे हम 100 मीटर हम लोग रॉन्ग साइड जाके और उस जो मेन रोड है उसमें मर्ज हो जाएं और आगे को अपनी जर्नी तय करें। मैं भी यही कर रहा था, और 100 मीटर का रास्ता, ये 100 मीटर है तो 100 मीटर मैंने सोचा कि रॉन्ग साइड जाके अपनी मर्ज वाली लाइन है मैं उसमें चला जाऊंगा। तो मैं दोस्तों अपनी बुलेट पे था, और मैं यहाँ से हॉस्पिटल से निकला, और मैंने देखा मेरे सामने एक बाइक सवार हैं 2, वो जा रहे हैं इसी तरफ। तो वो मेरे आगे थे, और मैं उनके करीब 15 से 20 मीटर में उनके पीछे था। मैंने देखा एक इधर से ट्रक आ रहा है, ये इस वाली लाइन में, ये फर्स्ट लेन है, फर्स्ट लेन में ट्रक है, और ट्रक ने सेम टाइम अपना जो रास्ता है वो बदल दिया। और रास्ता क्या किया, ट्रक वालों ने सीधा फर्स्ट लेन से सीधा फुटपाथ की तरफ उन्होंने उसको घुसेड़ दिया। और इधर से जो बाइक सवार थे, वो जो फुटपाथ वाली लाइन है उसके बराबर में एक लाइन और होती है जो कि वाइट लाइन के दो अंदर वाली लाइन है, 2 लाइन अंदर है, और उसके बाद में एक रास्ता होता है जो साइकिलिस्ट के लिए होता है, साइकिल सवार के लिए होता है, मोटरसाइकिल सवार के लिए होता है। उसके ऊपर वो चल रहे थे, मैं भी उसी के ऊपर था, लेकिन मैं 15 to 20 मीटर करीब मैं उनसे दूर था, पीछे था। तो ट्रक जो था, ट्रक वालों ने उनको जहाँ पर वो साइकिल वाली जो लेन थी उसमें चल रहे थे, उनको उसमें जाके हिट किया, और पूरी की पूरी बाइक को उन्होंने अंदर घुसेड़ दिया। अब दिक्कत क्या थी, वो राइट साइड में यानी कि इधर की साइड में नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे था फुटपाथ क्या था, 1 फीट ऊपर, यानी कि आप बाइक को 1 फीट ऊपर कुदाकर नहीं लेके जा सकते। तो 1 फीट ऊपर, और ये पूरा लंबा है, यहाँ से यहाँ तक जो फुटपाथ है यहाँ से यहाँ तक का लंबा है और चौड़ा है फुटपाथ वहाँ पे। जब ट्रक ने इनको इधर
की तरफ हिट किया तो पूरे के पूरे 1 फीट का तो वो था, तो उसमें उनकी बाइक पूरी तरह फंस गई। और बाइक थोड़ी मान लीजिए 25-30 की स्पीड में भी मिनिमम मानेंगे, तो अब उस स्पीड की वजह से और ट्रक की हैवी टक्कर की वजह से वो सीधा फुटपाथ पे आगे जाके यहाँ पे गिरे और मेरे बिल्कुल सामने हो रहा था। मुझे लगा कि अब ये मरने वाले हैं, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। सिंपल सा रास्ता था और कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि ट्रक ने उनको टक्कर मारी थी और बाइक का तो उन्होंने कचूमर बना दिया था उसका। तो वो बाइक जो हैवी जो ट्रक था, ट्रक की जो टक्कर उन दोनों को लगी और वो थोड़ा सा आगे छिटक कर इधर गिरे। मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रक इधर आ रहा था तो मैंने अपना रास्ता अपना लेफ्ट साइड की तरफ लिया और ट्रक के पीछे से घूम के मैंने अपने यहाँ पर पहुँचा। तब तक ट्रक इधर से यहाँ तक आ गया। मैंने ट्रक को नहीं देखा ज़्यादा, मैंने देखा कि 2 लोग उधर फुटपाथ पे बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और फुटपाथ पे पड़े हुए। मुझे दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ हो रहा है। मैंने क्या किया, बाइक को इधर खड़ा किया और जाकर जब मैंने देखा तो एक जो सवार था, जो राइड कर रहा था, सबसे आगे जो बंदा था, उसका तो पूरा का पूरा सर जो था दोस्तों, यहाँ से पूरा सर जो था वो फुटपाथ में हिट होने की वजह से, क्योंकि फुटपाथ पूरा पक्का था, फुटपाथ पे जाके हिट हुआ था, तो वो उसका पूरा का पूरा सर यहाँ से यहाँ तक पूरा फट चुका था। ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी, हैवी ब्लीडिंग थी। और दूसरा आदमी जो था वो उल्टा गिर गया था जाके, छाती के बल जाके गिरा। सो उसको शॉक लग चुका था, उसकी बॉडी पूरी तरह से शॉक में थी। मैंने क्या किया, उसकी बॉडी को, जो उल्टा पड़ा हुआ था उसकी बॉडी को मैंने सीधा किया। सीधा करके मैंने उसको हिला के देखा, उसकी थोड़ी सी चेक करके पल्स थी, तो मैंने लगा इसको शॉक है। तो शॉक के बाद मैंने उसको रिकवरी पोजीशन एक होती है फर्स्ट एड में, मैंने उसको रिकवरी पोजीशन में डाला, उसके ऊपर थोड़ा चिल्लाया कि ठीक है क्या हो गया, मतलब अपनी तरफ से। उसके बाद मैंने जिसको ब्लीडिंग हो रखी थी, हैवी ब्लीडिंग थी, फिर मैंने उसको पकड़ा कि इसको मैं देखता हूँ। फिर मैंने उसकी जो ब्लीडिंग थी, उसकी ब्लीडिंग को वहीं पर रोका। उसका जो टोपा था, अब सर्दियां हैं, सर्दियों की वजह से सबने टोपा ओढ़ा हुआ था, तो उसका टोपा, हेलमेट, सब कुछ अलग अलग गिर चुके थे, कुछ नहीं बचा था उसका। तो मैंने उसका टोपा लिया, उसका जो कैप थी, कैप को उधर उसी की जो सर था उसी के ऊपर मैंने प्रेशर डाल दिया और उसकी ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास किया। क्योंकि मेरे हो सकता, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, बैक्टीरियाज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, हो सकता मेरे हाथ गंदे हों, तो मैंने उसी के कपड़े को मैंने उसके सर पे प्रेशर डाल दिया और उसकी ब्लीडिंग को दोस्तों वहीं पर रोक दिया। वो तो दोस्तों थोड़ा नॉर्मल हो गया। टाइम लगा, करीब आधे घंटे तक ये पूरा एपिसोड चला। दूसरे बंदे को मैंने खड़ा किया, उसको भी खड़ा किया, अकेला मैं था और अकेले बंदे ने पूरा का पूरा है, दोनों बंदों की मैंने दोस्तों एट ए टाइम, मैं कहूँगा ऑन द स्पॉट, मैंने उन दोनों की हेल्प की, ब्लीडिंग रोक दी। उस बंदे को जो शॉक लगा था, हो सकता था उसकी जो टंग थी वो ट्विस्ट हो जाए और वो बंदा वहीं पर एक्सपायर हो जाए, तो उसको होश नहीं था, कुछ भी होश नहीं था। उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था जब वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद तो मुझे लगा कि इंजरी उसके अंदर, उसको बहुत ज़्यादा जख्म हुए हैं। और उसके बाद कुछ लोग और इकट्ठा हुए, तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे टक्कर हुई है और ऐसा ऐसा हुआ है। सो रॉन्ग साइड में थे, मैं भी रॉन्ग साइड था, क्योंकि मुझे लगा कि 100 मीटर में मैं जाके अपना रोड में मर्ज हो जाऊंगा। लेकिन मैं कहूँ दोस्तों, ये टोटली जो डिसीजन थे वो बिल्कुल गलत थे। हमें 2 किलोमीटर हो या 3 किलोमीटर हो, यू टर्न हो या जैसे भी हो दोस्तों, हमको हमेशा अपने ही रोड के ऊपर सही ढंग से चलना चाहिए। हमें इस तरह के दोस्तों लाइफ के साथ में रिस्क कभी नहीं लेने चाहिए। सो एक सीख जो थी दोस्तों वो मुझे ये मिली कि मुझे कभी भी 2 किलोमीटर हो या 4 किलोमीटर हो या इवन 5 किलोमीटर भी हो, लेकिन लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप कभी भी लाइफ का रिस्क ना लें। वो ट्रक ड्राइवर था, नहीं पता कि उसने पी रखी थी या क्या था, या कंट्रोल लूज तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल एम करके, यानी होता है ना प्लान्ड तरीके से वो हिट करने वाला हो, जबकि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई किसी को नहीं जानता था। क्योंकि ट्रक वाला को मतलब नहीं है, वो जो लोग थे उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
इस तरह से सिचुएशन बिल्कुल रॉन्ग साइड का किसको पता है कितने बजे आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि ये रॉन्ग साइड वाली चीज़ें हैं तो नहीं पता होता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो सिचुएशन थी प्लान तो नहीं थी, लेकिन प्लान तरीके से जो दिख रही थी, जैसे हम लोग टेलीविजन में देखते हैं कि ट्रक आ रहा है और ट्रक हिट कर रहा है, बिल्कुल सेम सिचुएशन वहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा जाना क्योंकि सफल रहा, मैंने उन दोनों को फर्स्ट एड दिया, मैंने उन दोनों की जान बचा ली। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों जो मेरी काउंटिंग है लाइफ को बचाने की रोड पर एक्सीडेंट से, वो हो चुकी है दोस्तों 8। अब इससे पहले मैं 6 लोगों की जान बचा चुका हूँ ऑन द स्पॉट। मैं कहूँगा रोड के ऊपर कई सारे एक्सीडेंट मैंने होते हुए देखे हैं और 6 लोगों की उससे पहले मैंने जान बचा चुका हूँ। और दोस्तों इसके साथ होगी है दोस्तों संख्या 8। अगर मुझे फर्स्ट एड नहीं आता दोस्तों, मैं उनको फर्स्ट एड नहीं दे पाता, ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी डेथ हो सकती थी। और जो बंदा ऑलरेडी शॉक में था, अगर वो 2 से 3 मिनट और ऐसा ही पड़ा रहता तो उसकी सांस उसकी अटक जाती, ब्रेन को ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी दोस्तों वो बंद हो जाती और वो बंदा वहीं पर एक्सपायर हो जाता। तो जो भी कॉन्सिक्वेंस हुए उसके बारे में तो हमने चर्चा की ही, लेकिन हमें एक जो लेसन मिला, एक जो पार्ट हम लोगों को मिला, और मैं वही आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी दोस्तों रॉन्ग साइड ड्राइव ना करें। चाहे वो मैं हूँ, चाहे 100 मीटर का लूप में लेके और मैं मेन रोड में मिलने जा रहा हूँ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बचाने के चक्कर में मैं अपनी लाइफ को कभी रिस्क में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप अपनी लाइफ को इस तरह से रिस्क में ना डालें, क्योंकि लाइफ दोस्तों इतनी तो सस्ती नहीं है कि आप किसी ट्रक के आगे आकर मरे या फिर किसी इस तरह के एक्सीडेंट में आपकी कोई अनहोनी हो। तो दोस्तों मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लस मेरी सजेशंस भी यही हैं कि आप ये गलती कभी ना करें, क्योंकि यहाँ पर उनके पास में बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो बाइक को राइट साइड में अंदर नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि 1 फीट का जो फुटपाथ था वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। आपकी बाइक 1 फीट ऊपर नहीं कूद के जा सकती है, क्योंकि वो पूरा लंबा रास्ता, छोटा सा हो तो कूद भी सकती है। तो फुटपाथ पे ही उनकी डेथ हो जाती। हेलमेट जो था दोस्तों वो टाइट नहीं बंधा हुआ था, ऐसे ही डाला हुआ था हेलमेट। तो दोस्तों उस हेलमेट की वजह से तो उनकी जान बची ही नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी का दोस्तों आप हेलमेट पहन के बाइक राइड करें, क्योंकि लाइफ का दोस्तों कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए। क्योंकि फर्स्ट लाइन में जाने वाला ट्रक और आपको जाके साइकिलिंग वाली जो पाथ है उसके ऊपर आके हिट करे, ये किसी को भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों आज के लिए ये था हमारा सबक, और ये मैं कहूँ कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट एड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी की इंडिविजुअल की लाइफ में। तो आप भी दोस्तों फ़र्स्ट एड ज़रूर सीखें, और हो सकता है क्योंकि हम अपने जो कैंप हैं उनमें तो अपना फ़र्स्ट एड का हमारा सेशंस रहता ही है, तो आप कोशिश कीजिए कि हमारा जो कैंप हमारा लगता है कमांडो ट्रेनिंग स्कूल का, आप उस कैंप को ज्वाइन करें, ताकि आपको भी फ़र्स्ट एड आ जाए, आप भी फ़र्स्ट एड सीख जाएं और किसी भी सिचुएशन में दोस्तों आप किसी की लाइफ बचा सकें। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो ना करो दोस्तों, लेकिन लेसन जो है वो ज़रूर ले लेना इससे। और मैंने भी दोस्तों इससे एक लेसन आज लिया है, 4 दिन पहले की ये घटना है, और आज मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा समय थोड़ा दोस्तों कम था। जय हिंद, जय भारत।